अगर आप धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन साइकिल खरीद रहे हैं और वीडियो आप तक पहुंचा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अपने लिए साइकिल खरीद रहे हैं या फिर अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद रहे हैं, दो बातों का हमेशा ध्यान दें। ये जो जानकारी देने वाले हैं बहुत ही खतरनाक जानकारी है। कोई मैकेनिक आपको नहीं बताएगा जल्दी, ना कोई दुकानदार बताएगा आपको जल्दी, जो कि हम आप लोग को बताते हैं क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है। इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं दिया है इस तरह का जानकारी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। दिवाली धनतेरस में कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, किस तरह की साइकिल लेनी चाहिए जिससे हम लोग का पैसा बर्बाद ना हो, हमारा साइकिल लॉन्ग टाइम तक चले, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से आप लोग को बताने वाले हैं। हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ इत्यादि नॉलेजफुल वीडियो मिलता है जिससे आप लोग का काफी ज्यादा हेल्प होता है। अगर आप धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन साइकिल खरीद रहे हैं और वीडियो आप तक पहुंचा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप लोग का पैसा बर्बाद नहीं होगा और आप एक सही साइकिल खरीदेंगे, सही बजट में, कम से कम बजट में, चीप एंड बेस्ट में एक अच्छा साइकिल आप खरीदेंगे जिससे आपका साइकिल लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आप अपने लिए साइकिल खरीद रहे हैं या फिर अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद रहे हैं, दो बातों का हमेशा ध्यान दें। इससे आपका साइकिल बहुत ही मस्त चलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा मजा मिलेगा साइकिल चलाने में और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा किसी भी तरह का। कभी भी किसी भी टाइप का साइकिल खरीद रहे हैं तो पहला में जो ध्यान दिया जाता है कि अपना कंफर्ट का अनुसार साइकिल होना चाहिए। ना ज्यादा बड़ा लेना है, ना ज्यादा छोटा लेना है। सीट एडजस्ट करने में भी हमको दिक्कत ना हो, इस तरह का अपना कंफर्ट का अनुसार साइकिल लेना है, चाहे खुद के लिए हो या फिर बच्चे के लिए हो। दूसरा में जो आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं दिया है इस तरह का जानकारी। कभी भी साइकिल खरीद रहे हैं तो हमेशा ये चीज का ध्यान दें, क्या हम ये साइकिल को मेंटेनेंस में रख पाएंगे। अगर आप मेंटेनेंस में रख पाएंगे तो ही आप उस तरह का साइकिल खरीदें, नहीं तो फिर क्या होगा, पैसा और समय दोनों ही आपका बर्बाद होगा। तो मेंटेनेंस में कोई भी सामान को रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे बाइक हो, कार हो इत्यादि, कोई भी वाहन हो, या फिर आप एक साइकिल ही क्यों ना ले रहे हैं, बच्चे के लिए भी क्यों ना ले रहे हैं, तो मेंटेनेंस का ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कौन सी साइकिल लेनी चाहिए। किसी भी टाइम, कोई भी जगह में, कैसा भी साइकिल आप कोई भी दुकान पे खरीद रहे हैं, कोई भी समय में, चाहे धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि कोई भी त्योहार हो और आप साइकिल खरीद रहे हैं, मार्केट में ऐसे तो बहुत तरह का साइकिल मिल जाएगी देखने को। ब्रांड, नॉन ब्रांड, प्रीमियम, हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी, हर तरह का मॉडल साइकिल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो पहला साइकिल आ जाता है, हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग लोग चलाते थे, देसी 22 इंच 20 इंच की साइकिल। दूसरा में आ जाता है MTB रेंजर साइकिल बेसिक मॉडल का। तीसरा में आ जाता है प्रीमियम साइकिल। चौथा में आ जाता है गियर्ड वाली, नॉन गियर्ड वाली, हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी की साइकिल। तो आप अपना बजट का अनुसार में पहले देखें कि हम साइकिल को मेंटेनेंस पे रख पाएंगे तो ही आप उस तरह का साइकिल खरीदें जिससे आपका काफी ज्यादा हेल्प होगा। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप कोई भी साइकिल खरीदते हैं तो मार्केट से, या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, पहले का मुकाबले अभी का हिसाब से, अभी का दौड़ का हिसाब से मानेंगे तो 5000 से नीचे का कोई भी साइकिल आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्रांड में। 4500 तक लास्ट आपको ब्रांड साइकिल मिल जाएगा, लेकिन वो आपका कैलिपर ब्रेक के साथ में मिलेगा। वी ब्रेक, डिस्क ब्रेक इत्यादि कोई भी ब्रेक के साथ में अगर कोई बढ़िया साइकिल लेते हैं ब्रांड में तो 5000 से ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500 तक, इससे आगे का जो भी आप जा सकते हैं ब्रांड में आपको साइकिल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 4500, 5000 से नीचे का साइकिल लेते हैं तो आपको नॉन ब्रांड साइकिल देखने को मिलेगा। एक हो जाता है सेमी ब्रांड और एक हो जाता है नॉन ब्रांड, एक हो जाता है लोअर ब्रांड। लोअर ब्रांड का मतलब पूरा चीप क्वालिटी आपको साइकिल मिलेगा देखने को। कोई दुकान में साइकिल खरीदने के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम एकदम कम से कम दाम का साइकिल लें, ये गलती आपको नहीं करना है। कम से कम दाम का साइकिल नहीं लेना है। मतलब जैसे आप कम से कम बजट में साइकिल खोज रहे हैं तो 3000 प्लस का लोअर क्वालिटी, चीप क्वालिटी का साइकिल आता है। मतलब 3000 प्लस का कितना का आ जाता है, 3400, 3500, लास्ट आता है 3800। 4000 का आप ले सकते हैं, वो थोड़ा सा ठीक ठाक साइकिल रहता है, लेकिन 4000 का प्लस का लेते हैं तो थोड़ा बेटर और मिल जाता है आपको। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज क्लियर करते हैं, अगर आप 3000 प्लस का साइकिल लेते हैं या फिर 4000 नीचे का साइकिल लेते हैं तो इसमें क्या है कि 4000 समझ के तो आप साइकिल ले लेंगे, लेकिन बाद में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे ही साइकिल आप लिए, कुछ दिन साइकिल चलाएं, 1-2 रोज के बाद कभी सीट ढीला होगा, कभी हैंडल ढीला होगा,
कभी ब्रेक ढीला होगा, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, वो सब ठीक करवा लेंगे। उसके बाद कुछ अदर प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी चक्के में प्रॉब्लम आएगा, कभी बॉल बेयरिंग में प्रॉब्लम आएगा, कभी ब्रेक लीवर में, ब्रेक में, यानी इत्यादि, यानी प्रॉब्लम आता ही रहेगा। आप इससे परेशान रहेंगे, आपको प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा कम से कम दाम का साइकिल में। यही अगर आप 4500 तक का ऊपर का साइकिल लेते हैं, 4500 तक का, जैसे कि आपका बजट है 4500 तक का हम एक साइकिल लें, तो आप थोड़ा ब्रांड में जा सकते हैं। हीरो एवन का आपको मिल जाएगा 4500 तक का अंदर में साइकिल आ जाएगा, 4500 का अंडर में। तो आप इतना बजट का अनुसार साइकिल ले ले जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। वीडियो को पूरा देखें, अभी और कुछ बताना बाकी है आप लोगों को। जब आप 4500 का साइकिल लेंगे तो इसमें आपको जल्दी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो ज्यादा दिन चलने के बाद आएगा। जैसे कि लोअर ब्रांड का लेते हैं, चीप क्वालिटी का लेते हैं, तो आपका कितना दिन में आएगा, 2-4 दिन चलाएं प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बेटर क्वालिटी का लेते हैं तो कम से कम 15 दिन 1 महीने चलाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। उसके बाद और थोड़ा बेटर कंपनी के लेते हैं 5000 प्लस का साइकिल, तो वो भी आपका ब्रांड में आता है, तो उसमें प्रॉब्लम कब आएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। जल्दी जल्दी नहीं आएगा और सामान खराब भी नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि जो भी इसमें पार्ट्स रहता है वो ब्रांड रहता है और कुछ अलग ही तरह का रहता है। चीपर क्वालिटी में जो है वो आपका उस तरह का सामान नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक मैकेनिक है और इस चीज का हम प्रैक्टिकल अनुभव कर चुके हैं, तभी हम आप लोग को इतना बढ़िया से बता पा रहे हैं। अब आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। कभी भी कहीं पर भी कोई सा भी साइकिल आप लेते हैं तो आपको ब्रांडेड लेना है, 5000 प्लस का ही कोशिश करें साइकिल लेने का। अभी जो आप 5000 में जो साइकिल अभी आप खरीदेंगे, 5000 के अंदर में जो साइकिल अभी आप खरीदेंगे ब्रांड साइकिल, वो आपको अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ समय पीछे चला जाइए, मतलब 10 साल 12 साल पीछे चला जाइए, वही साइकिल आपको कितना मिलता था, 3200 में मिलता था, जो कि अभी 5000 के लमसम में मिल रहा है। अब आप लोग को बताते हैं डिस्क ब्रेक की। अगर आप साइकिल लेते हैं तो डिस्क ब्रेक में अलॉय व्हील्स होना जरूरी है। अगर स्टील व्हील्स होता है तो लेने से कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं, तो अलॉय व्हील्स लेने का कोशिश करें डिस्क ब्रेक की साइकिल में, चाहे नॉन गियर्ड हो या फिर गियर्ड में। गियर्ड में ऑलरेडी आपको अलॉय व्हील्स ही देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन गियर्ड में कई बार क्या होता है कि स्टील व्हील्स देखने को मिलता है, और कई बार क्या होता है कि कम बजट का अनुसार में, कम बजट में जो साइकिल आता है उसमें आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक के साथ में, गियर्ड के साथ में। तो आप अपना बजट के अनुसार ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अलॉय व्हील्स लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। अब बताते हैं वी ब्रेक का। वी ब्रेक वाली अगर आप साइकिल खरीदते हैं, शॉकर में हो, फ्रंट शॉकर हो या फिर सिंगल स्पीड हो या फिर गियर्ड में हो, तो आपको लेना है स्टील व्हील्स में, अलॉय व्हील्स में नहीं लेना है। मतलब वी ब्रेक का अगर साइकिल ले रहे हैं जिसमें पावर ब्रेक लगी हुई होती है, तो आपको लेना है स्टील व्हील्स में, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें स्टील व्हील्स में। अगर आप अलॉय व्हील्स में लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका साइकिल का रिम डैमेज होगा और आप परेशान रहेंगे, और रिम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आता है। वही अगर आप डिस्क ब्रेक में लेते हैं तो आपको परेशानी, प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी साइकिल में थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो आपको करवाते रहना पड़ेगा समय पर, टाइम टू टाइम, यानी सर्विस देना ही पड़ेगा, सर्विस करवाना ही पड़ेगा। यानी मेंटेनेंस का ध्यान जितना ज्यादा देंगे उतना बेटर आपका साइकिल चलने वाला है। अभी जो जानकारी देने वाले हैं बहुत ही खतरनाक जानकारी है, कोई मैकेनिक आपको नहीं बताएगा जल्दी, ना कोई दुकानदार बताएगा आपको जल्दी, जो कि हम आप लोग को बताते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है। चाहे आप अपना पिताजी का पैसा से लेकर के अपने लिए साइकिल खरीद रहे हो, या फिर आप अपने लिए साइकिल अपने मेहनत का पैसा से खरीद रहे हो, पैसा पैसा होता है, अपना पिताजी का पैसा हो या फिर अपना पैसा हो। अगर आप धनतेरस के दिन साइकिल खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको ब्रांड साइकिल खरीदना है। अगर नॉन ब्रांड और ब्रांड का पहचान आप लोग कैसे करेंगे, ये आप लोग को जानकारी देते हैं। देखिए, ब्रांडेड जो साइकिल रहेगा वो देखने में उतना चटक मटक और अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा उस हिसाब से थोड़ा प्रीमियम में जाएंगे तब। और जो नॉन ब्रांड का साइकिल रहेगा ना, उसका कलर बहुत ही खिल के आएगा, उभर के आएगा, यानी गजब तरह का, देखने से ही आप पकड़ लेंगे कि ये नॉन ब्रांड का साइकिल है। और ब्रांड वाला जो रहेगा ना, उसका कलर में शाइनिंग मिलेगा और देखने में जो है ना एकदम, मतलब जैसे को प्रोफेशनल कैसे लगता है कि एक कैसे हम आप लोग को बताएं, जैसे कोई भी साइकिल आप देखते होंगे तो यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे, आप लोग को देखने से समझ में आ जाएगा, तो इससे आप लोग पकड़ सकते हैं। यानी जो कम दाम का साइकिल रहेगा, चीपर क्वालिटी रहेगा, फुल चीपर रहेगा, उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा उजड़ा हुआ रहेगा साइकिल में, देखिएगा तो रिम में, स्पोक भी कलर किया हुआ रहेगा, जो चीपर क्वालिटी का रहता है, चीपर क्वालिटी थोड़ा सा बेटर भी था, उसमें भी कलर किया हुआ रहेगा स्पोक में, रिम में, ठीक है। जो ब्रांड साइकिल रहता है उसमें स्टील का रिम रहता है, अभी का जो है कहता ब्रांड साइकिल में भी स्टील में कहता है रिम में कलर किया हुआ आ रहा है, तो आपको ब्लैक पाउडर कोटिंग कलर मिल जाता है। उसका फिनिशिंग क्वालिटी कुछ अलग ही रहता है, तो फिनिशिंग क्वालिटी से आप लोग पकड़ सकते हैं।
तो आप किसी भी बजट का साइकिल खरीद रहे हैं अपना अनुसार में, तो नॉन ब्रांड का भी अगर आप खरीदना चाहते हैं चीपर क्वालिटी में, ठीक है, यानी कम से कम दाम में, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर आपको 2 महीने 3 महीने चलाना है तो फिर आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ब्रांडेड साइकिल ही खरीदने का, क्योंकि चीपर साइकिल खरीदेंगे अगर आप डेली साइकिल दुकान ही दौड़ के जाएंगे बनवाने के लिए, तो समय तो आपको बर्बाद होगा, साथ में पैसा भी बर्बाद होगा। तो ये गलती ना करें, मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोग से। आई होप आप लोग बात को समझ रहे होंगे और आप लोग एक सही साइकिल आप खरीदेंगे। आपसे अगर आप हमारे वीडियो को कहीं से भी किसी भी टाइम कभी भी देख रहे हैं, चाहे धनतेरस हो, दीपावली इत्यादि कोई भी त्योहार में, या फिर ऐसे भी नॉर्मल में भी अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जो जानकारी हम आप लोग को दिए हैं हमारे हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हम सही जानकारी दिए। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, और इससे आप लोग का हेल्प हुआ या फिर नहीं हुआ वो भी हमें बताएं जरूर, क्योंकि आप लोग का फीडबैक मिलता है तभी हम समझ पाते हैं कि हाँ हम एक सही जानकारी प्रोवाइड किए हैं आप लोग को, जिससे आप लोग का हेल्प हुआ, आप लोग का पैसा समय दोनों बचा और आप एक सही सामान खरीदे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।